90 के दशक में जब बॉलीवुड में ग्लैमर और बोल्डनेस की नई परिभाषा गढ़ी जा रही थी, तब ममता कुलकर्णी एक ऐसा नाम बनकर उभरी जिसने अपनी खूबसूरती, बेबाकी और दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। लेकिन जितनी तेजी से वह स्टारडम की ऊंचाइयों पर पहुंची, उतनी ही तेजी से वह गुमनामी के अंधेरे में भी खो गई। कभी बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली ममता कुलकर्णी का सफर स्टारडम से लेकर विवादों और फिर सन्नाटे तक बेहद उतार-चढ़ाव भरा रहा है। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। वह बचपन से ही फिल्मों की ओर आकर्षित थी। 90 के दशक की शुरुआत में जब बॉलीवुड में माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी और जूही चावला जैसी अभिनेत्रियां राज कर रही थी, तब ममता कुलकर्णी ने अपनी पहचान बनाने के लिए ग्लैमर और बोल्डनेस का सहारा लिया। 1992 में आई फिल्म तिरंगा से ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड में कदम रखा। हालांकि इस फिल्म में उनका किरदार बहुत छोटा था और इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन 1993 में आई फिल्म आशिक आवारा ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। इस फिल्म में उनके अभिनय को सराहा गया और उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला। इसके बाद उन्होंने करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, क्रांतिवीर और बाजी जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और सैफ अली खान जैसे बड़े सितारों के साथ काम करके उन्होंने खुद को बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार कर लिया। ममता कुलकर्णी का करियर जितना उनकी फिल्मों की वजह से चर्चाओं में रहा, उतना ही उनकी बोल्डनेस की वजह से भी। 90 के दशक में जब अभिनेत्रियां अपनी छवि को संभाल कर रखने में विश्वास रखती थी, तब ममता कुलकर्णी ने खुलेआम ग्लैमर्स और बोल्ड तस्वीरें खिंचवाकर सनसनी मचा दी। 1993 में ममता कुलकर्णी ने स्टारडस्ट मैगजीन के कवर पेज के लिए टॉपलेस फोटोशूट कराया, जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। उस दौर में यह बेहद चौंकाने वाला कदम था, क्योंकि तब समाज और फिल्म इंडस्ट्री इतनी खुली सोच वाली नहीं थी। इस फोटोशूट के कारण उन पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हुई। हालांकि इस विवाद ने ममता कुलकर्णी को और ज्यादा प्रसिद्ध कर दिया और उन्हें कई बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। लेकिन इंडस्ट्री में उन्हें बोल्ड और बागी अभिनेत्री के रूप में देखा जाने लगा, जिससे कई बड़े प्रोड्यूसर्स ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। 1997 के बाद से ममता कुलकर्णी का करियर ढलान पर जाने लगा। इस दौरान उन्होंने कुछ छोटे बजट की फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। ममता कुलकर्णी की छवि इंडस्ट्री में एक विवादित अभिनेत्री की बनने लगी थी। उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों पर आरोप लगाए कि उन्हें सही मौके नहीं दिए जा रहे। खास तौर पर उन्होंने निर्देशक राजकुमार संतोषी पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके करियर को बर्बाद करने की कोशिश की। इन विवादों के कारण धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री ने उनसे किनारा कर लिया और उन्हें काम मिलना बंद हो गया। इंडस्ट्री से गायब होने के बाद ममता कुलकर्णी अचानक सुर्खियों में तब आईं जब उनका नाम ड्रग माफिया विकी गोस्वामी के साथ जोड़ा जाने लगा। 2000 के दशक की शुरुआत में खबरें आईं कि ममता कुलकर्णी ने दुबई बेस्ड ड्रग माफिया विकी गोस्वामी से शादी कर ली है और वह दुबई में रहने लगी। हालांकि ममता ने इस शादी की खबरों को झूठा बताया, लेकिन विकी के साथ उनकी करीबी की कई तस्वीरें सामने आईं। 2016 में जब भारत और अमेरिका की एजेंसियों ने एक बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा किया, तो उसमें ममता कुलकर्णी और विकी गोस्वामी का नाम भी सामने आया। कहा गया कि यह दोनों 2000 करोड़ रुपए के ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े हुए थे। इस मामले में ममता पर इंटरपोल के जरिए नजर रखी गई और भारतीय एजेंसियों ने उनके खिलाफ जांच शुरू की। हालांकि ममता ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताया और कहा कि वह सिर्फ एक साध्वी की तरह जीवन बिता रही हैं।
उन्होंने यह भी दावा किया कि वह अब आध्यात्मिक जीवन जी रही हैं और फिल्म इंडस्ट्री से उनका कोई संबंध नहीं है। ड्रग्स केस में नाम आने के बाद से ममता कुलकर्णी पूरी तरह से गायब हो गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वह केन्या या फिर किसी अज्ञात जगह पर रहने लगी। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। 2013 में ममता कुलकर्णी ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने बताया कि वह अब फिल्मी दुनिया से दूर एक साध्वी के रूप में जीवन जी रही हैं। उनका कहना था कि उन्होंने आध्यात्मिक जीवन को अपना लिया है और अब वह सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन है। दिसंबर 2024 में ममता कुलकर्णी 24 साल बाद भारत लौटीं। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 के दौरान ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े में संन्यास की दीक्षा ली और उन्हें श्री यमाई ममतानंद गिरी नाम दिया गया। इस अवसर पर उन्होंने संगम तट पर अपने परिवार और स्वयं का पिंडदान भी किया। किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी ने उन्हें यह उपाधि प्रदान की। महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता कुलकर्णी को विवादों का सामना करना पड़ा। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने पैसे देकर यह पद प्राप्त किया है, जिसे उन्होंने सिरे से खारिज किया। विवादों के बीच उन्होंने महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया और कहा कि वे बचपन से साध्वी हैं और आगे भी साध्वी रहेंगी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे लिए कोई सलाह हो तो अवश्य दें।